अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इसके पहले का जो मेरा लेक्चर था मुरब्बे मसावात के ऊपर, मश्क नंबर 2.3 के ऊपर, तो उस मश्क के अंदर हमने देखे थे कि मुरब्बे मसावात अगर आपको दी गई तो उसको आप अज़्ज़ाज अरबी के तरीके से भी हल कर सकते हैं, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके भी हल कर सकते हैं। तो उस टाइम में मैंने आपको कंपेरिजन करके बताया था। कंपेरिजन कैसे करके बताया था मैंने आपको कि एक मुरब्बे मसावात मैंने लिया था और उसको मैंने अज़्ज़ाज अरबी के तरीके से भी हल किया था, फिर उसी मुरब्बे मसावात को मैंने ज़ाब्ते के तरीके से भी हल किया था। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको मश्क के हिसाब से चलना है। मश्क के हिसाब से चलना है इन द सेंस कि जो इंस्ट्रक्शन सवाल के अंदर दी गई, जो मसावात आपको दी गई उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप इस मुरब्बे मसावात को आप इस तरह से हल कीजिए, तो आपको उसी तरीके से हल करना है। तो अगर आप देखेंगे मश्क नंबर 2.4, तो उसके अंदर मश्क नंबर 2.4 का सवाल नंबर 2 अगर देखें तो उसके अंदर से 6 आपको मुरब्बे मसावात दी हुई है और उन 6 मुरब्बे मसावातों को आपको इंस्ट्रक्शन साथ में दी हुई है ये कि मंदरज़ेल मुरब्बे मसावातों को आप ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तो अब यहाँ पर आप अज़्ज़ाज अरबी का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कामिल मुरब्बे का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और भी जो कोई मेथड आपको आते होंगे वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चूंकि आप आज में मश्क हल कर रहा है, इसलिए मश्क में जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसी इंस्ट्रक्शन की बेस पर हम क्या करेंगे, मुरब्बे मसावातों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मश्क नंबर 2.4 का जो पहला सवाल, इसके अंदर मेयारी सूरत में कन्वर्ट करना मुरब्बे मसावातों को और ABC की मद निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मुरब्बे मसावात दिए तो उसका मुआवजा करेंगे, ABC की मद कैसे निकालते हैं, फौरन निकल जाती है। इतना सोचने वाली बात नहीं है, बस मुआवजा करो और खत्म। तो अब यहाँ पर एक मुरब्बे मसावात दी हुई है। मुरब्बे मसावात जो लिखी है वो x² जमा 6x जमा 5। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा तो मैं उसको डार्क करके लिखता हूँ। पहला सवाल x² जमा 6x जमा 5 = 0। ये जो मुरब्बे मसावात है इसको हमको क्या करना है, ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले तो हल के अंदर जो दी मसावात है उसको मैं उसी तरह से लिख देता हूँ, x² जमा 6x जमा 5 बराबर 0। ये जो मुरब्बे मसावात है इसको हमको क्या करना है, अभी ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। तो ज़ाब्ते के तरीके का जो मेथड है उसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, इसको आम सूरत जिसको मेयारी सूरत भी बोलते हैं, तो इस मसावात को हम मेयारी सूरत से इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मतलब मुआवजा करेंगे। उसके अंदर हम ABC की कीमतें निकालेंगे और ABC की कीमतें निकालने के बाद हम B² - 4AC की कीमत निकालेंगे। ABC की कीमत निकालने के बाद हम B² - 4AC की कीमत निकालेंगे। उसके बाद ज़ाब्ता लगाएंगे जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ज़ाब्ता आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मुतग़य्यर x है तो x का ज़ाब्ता रहेगा x - b + √b² - 4AC/2a। तो चलिए सिंपल है, ax² जमा bx जमा c = 0 से मुवाजना करने पर अब ये जो मसला दिख रही है, यहाँ पर a की कीमत है 1, b की कीमत है 6 और c की कीमत है 5। तो क्या रहेगा, a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर 5। ये क्या है, मुआवजा करने पर ABC की कीमतें निकली। मुआवजा करने पर ABC की कीमतें हमको मिल गई कि a बराबर 1 है, b बराबर 6 है और c बराबर 5 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, B² - 4AC की कीमत निकालेंगे, क्योंकि ज़ाब्ते में B² - 4AC आता है। तो B² - 4AC, B की कीमत ऑलरेडी अपने पास है 1 और उसका स्क्वायर, B का स्क्वायर इसलिए 1 का भी स्क्वायर, माइनस की निशानी, ये माइनस की निशानी, A सॉरी B की कीमत 6 है ना, B की कीमत है 6। उसके बाद A की कीमत है 1 और फिर C की कीमत है 5। तो अब 6 का मुरब्बा हो गया 36 - 5 × 5 4
4 ए और सी की कीमत 5, 4 एका 4, 4 पंचे 20, तो ये आई कीमत 16। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 की कीमत कितनी आई? 16। इस तरह से हमको कीमत मिली बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 16। ये है मसौद नंबर। इसको अगर मैं मसौद नंबर 1 दे दूं, इसको अगर 2 दे दूं, मसौद नंबर 2। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत हमको मिल गई 16। उसके बाद हमको क्या करना है? जाब्ता लगाना है। जाब्ता आपको अच्छी तरह मालूम है। जाब्ते का इस्तेमाल करने पर, जाब्ते का इस्तेमाल करने पर जो मसावत है वो एक्स में है, इसलिए जाब्ता भी एक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुतबिर एक्स है। एक्स बराबर माइनस बी जमा नफी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये वो जाब्ता है जिससे हर तरह की मुरब्बे मसावत बहुत आसानी से हल हो जाती है। तो अब यहाँ पर इस जाब्ते में मौजूद है बी, उसी की मदद अपने पास ऑलरेडी मौजूद है। अंडर रूट के अंदर, जदर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी कीमत हमने निकाले 16, और नीचे 2 ज़रब ए, एक कीमत है 1। तो x बराबर माइनस की निशानी वैसी रहेगी, और b की कीमत 6 है, तो ये आ गया 6 जमा नफी जजर में बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत कितनी है? 16, तो ये हो गया जजर में 16 बटे 2 ज़रब 1। एक क्यों है? क्योंकि ए की कीमत 1 है। अब जाहिर है 16 का जजर 4 होता है, और 2 ज़रब 1, 2 का 2, नफी 6 जमा नफी 4 बटे 2, 2 का ज़रब 1 के साथ तो कितना हुआ? 2 हुआ। अब यहां पर हमको क्या करना है? जमा नफी, तो एक मरतबा हम जमा में लिखेंगे और एक मरतबा नफी में लिखेंगे। एक्स बराबर नफी 6 जमा 4 बटे 2, या तो फिर x बराबर नफी 6 नफी 4 बटे 2। ये जो जमा नफी है ना, इसलिए एक मरतबा जमा में लिखता हूं, और या तो फिर एक मरतबा नफी में। तो अभी किस तरह से हो जाएगा? ये हो गया नफी 6 जमा 4 नफी के 2, x बराबर नफी 2, और ये बटे 2, 2 2 कैंसल, x की कीमत मिली हमको -1। ठीक है। उसके बाद ये नफी वाला, नफी 6 नफी 4, x बराबर नफी 6 नफी 4 हुआ, नफी का 10 बटे 2, 10 और 2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल होंगे, और x की कीमत मिली हमको नफी 5। तो x की कीमत हमको 2 मिली। x बराबर या तो नफी 1 है, या तो फिर x बराबर नफी 5 है। तो इस तरह से मसौद का हल क्या हो गया? नफी 1 कॉमा नफी 5। तो ये बहुत सिंपल मेथड, इस मिसाल भी बहुत सिंपल थी, और ये बहुत सिंपल मेथड है। सीधा सीधा आप एबीसी की कीमत निकालो, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत निकालो और जाब्ते में रख दो। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत सेपरेट ना निकालते हुए अगर एबीसी की कीमत निकाले आपने, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत सेपरेट नहीं निकाले और डायरेक्ट जाब्ता रख दिए, डायरेक्ट जाब्ते की जाब्ते के अंदर कीमतें डाल दी एबीसी की, तो भी जवाब वैसा ही आएगा, जवाब सेम आएगा, आपको इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या किया हुआ, ये अलग से कीमत निकाल के फिर वही कीमत यहाँ रखी हुई है ना, तो चाहे तो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत सेपरेट निकाल के आप जाब्ते में रखो, या डायरेक्ट जाब्ते में बीसी की कीमत पूरी डाल दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सेपरेट इसलिए निकालते हैं क्योंकि कई मरतबा जो एबीसी की कीमत रहती है वो बड़ी बड़ी रहती है, मुश्किल रहती है, या जजर में रहती है, तो ऐसी सूरत में वो कीमतें डायरेक्ट जाब्ते में रखने के बाद बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए पहले ये सेपरेट अलग से निकाल लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना मजबूत है। अगर आपका कैलकुलेशन के आपका एकदम बहुत मजबूत है, आप डायरेक्ट इसी जाब्ते में कीमत निकालेंगे और हल कर डालेंगे, तब भी जवाब वही आएगा। ठीक है, तो ये थी पहली मिसाल। अगर आपको क्लियर नजर आ रहा तो आप क्या करेंगे,
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। सवाल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास? अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करता हूँ मैं इसको वैसे ही। क्या करना है हमको? इसको वैसे ही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल करना है। मंदरजल मुरब्बा मसाद को कैसा जल्दी निकालिए, ऐसा सवाल आ सकता है ज़ाब्ते के इस्तेमाल करके मुरब्बा मसाद कैसा जल्दी निकालिए, ऐसा पूछे, या ज़ाब्ते के इस्तेमाल करके मंदरजल मुरब्बा मसाद हल कीजिए, ऐसा पूछे, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया मसाला नंबर 1। ax स्क्वायर जमा bx जमा c इक्वल टू 0 से मुवाजना करने पर, मुआवजा करने पर क्या मिलेगा हमको? ए बी सी की कीमतें, ए बराबर 1, बी बराबर नफी 3 और सी बराबर नफी 2। सी बराबर नफी 2। अब क्या करेंगे हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत निकालेंगे। अगर आपको अच्छे सिंपल लग रहा है तो आप डायरेक्ट ज़ाब्ते के अंदर ही कीमतें डाल दो तो भी हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की कीमत नफी 3 उसका स्क्वायर माइनस 4a, ए की कीमत 1 और सी की कीमत नफी 2, माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा मुस्बत रहता है तो 3 दिया 9, नफी नफी जमा 4 एका 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 9 जमा 8 कितना हुआ? 17। तो हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मिली 17, मसावत नंबर 2। अब क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत हमको मिल गई तो हम क्या करेंगे? उसके बाद डायरेक्ट जाब्ता लगाएंगे। जाब्ते का इस्तेमाल करने पर जाब्ते का इस्तेमाल करने पर, जाब्ता वही जाब्ता कौन सा? x बराबर नफी b जमा नफी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर माइनस वैसे रहेगा, b की कीमत नफी 3 तो यहाँ पर आएगा नफी 3। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, इसलिए गलती नहीं करना, यहाँ पर ये इसके फिर स्क्वायर आया कि 9 लिख दिए, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ बी, यहाँ जो बी है इसके ऊपर स्क्वायर, फिर ये जमा नफी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत हमने अभी निकाले 17 और 2 ज़र्ब ए, ए की कीमत फिर वही है 1, ये आ गया ए। अब अगर तुम देखें तो ये तो 2 का 2 हो जाता है आसानी से, लेकिन 17 का डायरेक्ट जैसे हम लोग नहीं निकाल सकते, और 17 को ऐसे अज़ा ज़र्ब भी नहीं कर सकते, ऐसे 2 नंबर भी नहीं तलाश कर सकते जिनका ज़र्ब करे तो 17 और उनमें से किसी एक का डायरेक्ट जज़र निकलता हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? अगर इसका डायरेक्ट जज़र नहीं निकल के आ रहा है हम लोगों को, तो इसको वैसे रहने देने का। ये हो गया नफी नफी जमा कितनी? जमा नफी जज़र 17/2। अब यहाँ पर इसका तो जज़र डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके बाद 2
से 3, ये 2 से ये 3 भी कैंसिल नहीं होंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे हम, इसको एक मरतबा जमा में लिखेंगे और एक मरतबा नफी में लिखेंगे। x बराबर 3 जमा जजर 17 बटे 2, या तो फिर x बराबर 3 नफी जजर 17 बटे 2। अब ये आगे हल नहीं होगा, तो इसका हल क्या हो जाएगा, मसावत का हल, हल बराबर 3 जमा जजर 17 बटे 2 कौमा 3 नफी जजर 17 बटे 2। इस तरह से ये क्या हो गया, दूसरी मुरब्बे मसावत बहुत आसानी से हल होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको बाद में लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, 3m स्क्वायर जमा 2m माइनस 7 इक्वल टू 3m स्क्वायर जमा 2m माइनस 7, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये भी मुरब्बे मसावत, ये फर्क सिर्फ यहाँ पर इतना है कि इसके अंदर मुतगैर बदला हुआ है। मुतगैर अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मुतगैर m है। यहाँ पर जो मुतगैर पहले x इस्तेमाल हुआ था, ये दोनों जगह पर आप m इस्तेमाल हुआ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम ज़ाब्ता लिखे उस ज़ाब्ते के अंदर x की जगह पर m डाल देंगे और उससे सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। मसावत नंबर 1, ax स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0 से मुवाजना करने पर a की कीमत a बराबर 3 कौमा b बराबर 2 और c बराबर नफी का 7। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमतें निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की कीमत 2, उसका स्क्वायर माइनस माइनस 4, ए की कीमत है अपने पास 3 और सी माइनस 7, सी माइनस 7। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2 का स्क्वायर 4, नफी नफी जमा 4 दिए 12 और 12 साथे 84, तो ये हो गया अपने पास 84। जाहिर है 84 और 4 सीधे हम लिख सकते हैं 88। 4 प्लस 84 इज इक्वल टू 82। तो हमको जो कीमत मिली वो क्या मिली, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 88, मसावत नंबर 2। अब वही ज़ाब्ता हम लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर जजर में। तो अब इसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या होगा, x की जगह पर m आ जाएगा। अब वो ज़ाब्ता कैसे करने को लिखने में डायरेक्ट ज़ाब्ता लगाता हूँ मैं, m बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मुतगैर m वैसे रहेगा,
माइनस बी की कीमत अपने पास है 2 जमा नफी बी स्क्वायर माइनस 4 की कीमत इधर निकाल लेते 88, या आ गया 88 अपॉन 2 जब ए की कीमत 3, तो ये -2 तो वैसे ही रहेगा जमा नफी। अब 88 का जजर हमको डायरेक्ट नहीं निकालता था ना, तो हम ऐसे नंबर तलाश करें जिसमें से जी के 2 नंबर में तक जर्ब हो जाए और एक नंबर का हम डायरेक्ट जजर निकाल सकते हैं। तो क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 4 ज़र्ब 22 लिखा जा सकता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 मिलेगा हमको, और 4 का जजर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो 2 तिये 6। अब यहाँ पर ये जो 4 है, ये जजर के अंदर, तो जजर के बाहर आने के बाद वो 2 हो जाएंगे, 4 का जजर 2, नफी 2, ये वाला वैसे जमा नफी, ये बाहर आने के बाद आ गया 2, और जजर में बच गया सिर्फ 22, जजर में बच गया सिर्फ 22, और नीचे 6। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, तो 2 को हम ब्रैकेट के बाहर मुश्तरिक निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 2 ब्रैकेट के बाहर मुश्तरिक, अंदर बचा सिर्फ यहाँ पर नफी, नफी 2 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा जमा नफी, ये 2 बाहर आ चुके हैं, तो बचा सिर्फ यहाँ पर जजर 22, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये हो गया 6। अब 2 1 2, 2 तिये 6, आसानी से कैंसिल हो गया। m बराबर यहाँ पर 2 और 2 से ये 6 कैंसिल हो चुके हैं, 2 तिये 6, तो बचा ऊपर सिर्फ नफी 1 जमा नफी जजर 22 बटे 3, ये जो 6 हो गए 2 से कैंसिल होकर 3 हो गए। अब इसको भी हम 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22 होता, लेकिन 11 का भी जैसा डायरेक्ट नहीं निकलता और 2 का भी जैसा डायरेक्ट नहीं निकलता, उसके अलावा 22 और किसी के बारे में आते ही नहीं, 22 का 22 होता है सिर्फ। अब क्या करेंगे, जमा नफी को सेपरेट करेंगे, m बराबर नफी 1 जमा जजर 22 बटे 3, या तो फिर m बराबर नफी 1 नफी जजर 22 बटे 3। तो इस तरह से इस मसावत का हल क्या हो गया, हल से जो रहेगा उसका नफी 1 प्लस 22 अपॉन 3 कॉमा -1 माइनस 22 अपॉन, तो यहाँ पर ये सवाल भी ज़ाब्ते के इस्तेमाल से ये सवाल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बाद में इसको लिख लीजिए। ये था मश्क नंबर 2.4 का दूसरे का चौथा सवाल। ठीक है, अब एक टाइम चूंकि अभी है हमारे पास, तो एक सवाल मैं फिर से ले लेता हूँ, सवाल नंबर 4, वो भी एम में ही है, एम की सूरत में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं अच्छी तरीके से, तो मैं इसको रफ करता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चौथा, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2। सवाल नंबर 4, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर फिर वैसे ही है, मुरब्बे जो मसावत है वो m के सूरत में है, मतलब यहाँ पर मुतग़य्यर m इस्तेमाल हुआ, m इस्तेमाल हुआ है तो ज़ाब्ती नियम में इस्तेमाल करेंगे। तो मसावत नंबर 1, सोल्यूशन 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0, मसावत नंबर
1। अब इसके अंदर ax² जमा bx जमा c इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर जाहिर a बराबर 5, b बराबर नफी 4, c बराबर नफी का 2। अब b² माइनस 4ac क्यों, b² माइनस 4ac बराबर b नफी 4 और उसका स्क्वायर माइनस के निशान, फिर 4 a की कीमत 5 और c की कीमत नफी के 2। तो ये हो गया 4 चौक 16, नफी नफी जमा 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, ये हो गया 40, 16 जमा 40 56, 56। तो b² माइनस 4ac की कीमत हमको कितनी मिली, 56। ये हो गया मसवात नंबर 2। इधर आसानी से निकल गया b² माइनस 4ac की कीमत 56। अब क्या करेंगे, ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। ज़ाब्ता क्या रहेगा हमारा, m बराबर नफी b जमा नफी b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पूरा जगह पूरा है। अब b की कीमत डालेंगे, b² माइनस 4ac की कीमत डालेंगे, नीचे a की कीमत डालेंगे। नफी b की कीमत कितनी है, नफी 4, नफी 4 जमा नफी जजर में b² माइनस 4ac की कीमत इधर डायरेक्ट निकली है 56 बटे 2 ज़र्ब a की कीमत कितनी है 5। तो ये नफी नफी हो गया जमा के 4 जमा नफी। अब 56 का डायरेक्ट जजर नहीं निकलता, लेकिन 56 का मजा भी कर सकते हैं। 14 का 14, 14 दिए 42, 14 दिया 14 चौक 56 होता है, 4 ज़र्ब 14, तो और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, 14 ज़र्ब 4 ज़र्ब 14 56 होता है। तो 4 का डायरेक्ट जजर कितना रहता है, 2 रहता है। तो यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। m बराबर 4 जमा नफी, 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ 14। और ये 14 का डायरेक्ट जजर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 14 से 14 के पाड़े में आएगा और 7 के पाड़े में आएगा। तो 7 का 7, 7 में 14, ना 7 का जजर निकलेगा ना 2 का जजर निकलेगा। तो ये जजर 14 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर तुम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 टर्म जो है इसके अंदर, यहाँ पर 2 मौजूद है और यहाँ पर 4 मौजूद है और यहाँ पर 2 मौजूद है। तो ये 4 यहाँ से हम 2 मुश्तरिक निकाल सकते हैं और यहाँ से भी 2 हम मुश्तरिक निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 2 मुश्तरिक निकालूंगा, ब्रैकेट के बाहर अगर मैं 2 निकाल लूँ यहाँ से, तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 बच जाएगा। फिर ये जमानत 2 बाहर निकाल चुका हूँ, बचा जजर में सिर्फ 14, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये बचे नीचे के 10। 2 एका 2, 2 पंचे 10, बचेगा अब सिर्फ का नीचे 5 बचे। ये हो गया m बराबर सिर्फ क्या बचा, 2 जमा नफी 14 बटे 5। अब देखो यहाँ पर ये ज्यादा हल नहीं होगा, इसका डायरेक्ट जजर नहीं निकलेगा। 2 और 5 भी एक दूसरे से आसानी से कैंसिल नहीं होंगे, तो इसको यही रोक देगा। अब ये कैलकुलेशन आगे का स्टॉप कर देने का। यहाँ पर जमा नफी में अलग अलग लिख सकते हैं। m बराबर 2 जमा जजर 14 बटे 5, या तो फिर m बराबर 2 नफी जजर 14 बटे 5। तो इस मसाल का हल क्या हो गया, हल ये हो गया 2 जमा 14 बटे 2, 2 नफी 14 बटे 5। तो क्या है, ये जो दोनों भी कीमतें मिली है, ये दोनों भी क्या है, इस मसावात के, इस मुरब्बे मसावात के हल है या ज़ाय ज़रबी है बोल सकते हैं आप। तो
ये क्वेश्चन था, चौथा सवाल था मेरे ख्याल से। पांचवा और छठा सवाल बाकी है। फिलहाल आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद के जो दो सवाल हैं वो क्या करूँगा फिर मैं नेक्स्ट पेड में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मस्ट हमको पूरी कंप्लीट करनी है। तो फिर 6 सवाल थे, 6 में से तो 4 मैं करवा चुका हूँ, 2 अभी भी रहेंगे। तो इसके बाद का जो मेरा पीरियड रहेगा उसके अंदर वो ये जो 2 सवाल बच चुके हैं वो करवा दूंगा। और अगर टाइम रहा तो फिर हलशुदा मिसाल या मजमूई सवाल, इनमें से कोई भी 1-2 सवाल लेकर इसके बाद का लेक्चर ख़त्म कर दो। तो मेरे ख्याल से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बा मसला किस तरह से हल करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पीरियड में हम मशहूर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।